नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। नागरिक शास्त्र जीआईसी लेक्चरर, ये जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें हम लोग अपना जो टॉपिक आप लोग बिल्कुल जो सिलेबस हो प्रिंट आउट उसका ले लिए होंगे ज़रूर, तो उसका प्रिंट आउट आप जरूर लीजिए। दूसरा जो टॉपिक है हमारा राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इनमें हम लोग कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। इनमें कंपेरिजन करेंगे, इनमें संबंध क्या है, उनमें अंतर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है तो इसलिए आपको ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं राजनीति शास्त्र, ठीक है। तो राजनीति शास्त्र क्या होता है? तो राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या होता है, उससे संबंधित होता है, ठीक है। और उससे संबंधित जो राज्य होता है और सरकार होता है, ये दोनों संस्थाओं का क्या करता है, यहाँ पर अध्ययन करता है। तो ये होता है राजनीति शास्त्र। अगला हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान क्या होता है। तो राजनीति विज्ञान क्या है भाई? अध्ययन का एक विस्तृत विषय है या क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान में वो तमाम सारे बातें शामिल हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत और संरचनागत ढांचा, तुलनात्मक राजनीति और लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। तो कहने का मतलब जो राजनीति विज्ञान है वो क्या है भाई, एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है इसमें समाहित हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि राजनीति शास्त्र क्या है, या राजनीति विज्ञान में क्या क्या बातें आती हैं, या राजनीति दर्शन में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला हम लोग देखेंगे राजनीतिक दर्शन क्या है, यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसके अंतर्गत राजनीति हो गई, स्वतंत्रता हो गया, न्याय हो गया, संपत्ति हो गई, अधिकार हो गया, कानून हो गया और सत्ता हो गया। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि कानून को लागू करने आदि विषयों से संबंधित ये प्रश्नों पर चिंतन किया जाता है, ठीक है। अब चिंतन किस प्रकार से होता है कि ये क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों है और कौन सी वस्तुएं क्या करती हैं, सरकार को यहाँ पर वैध बनाती हैं, और किन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना सरकार का क्या है, कर्तव्य है। विधि क्या है और किसी वैध सरकार के प्रति नागरिकों के कर्तव्य यहाँ पर क्या हैं, और कब किसी सरकार को यहाँ पर उखाड़ फेंकना वैध है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि राजनीतिक दर्शन में। तो ये जो थोड़ी सी मूलभूत अंतर हैं, इन्हीं मूलभूत अंतरों को आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है। यही 4 ऑप्शन में आपको दे करके उलझा सकता है। अगला देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो इसके अंतर्गत राजनीतिक जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन के लिए जो उपयुक्त पद्धतियाँ होती हैं, उन पद्धतियों का चयन किया जाता है और यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो राजनीति विज्ञान की सबसे अधिक और सरल और सबसे अधिक कठिन घटनाओं में से एक होता है। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ग्रीक भाषा से हुई थी, थ्योरिया, ठीक है। ग्रीक भाषा थ्योरिया थी, इससे जो है इसकी उत्पत्ति हुई है पॉलिटिकल थियरी की, जिसे हम लोग बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो ये भी ग्रीक भाषा से हुई है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पर नोट करके रखनी है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है उसको अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल थियरी कहा जाता है, और थियरिया शब्द का अर्थ समझने की दृष्टि से चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से है, ठीक है, जो उस वस्तु के अस्तित्व और कारणों को प्रकट करती है। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को यहाँ पर प्रकट करती है, ठीक है, वो उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ विद्वान आएंगे, कुछ विद्वान का एक कोकर महोदय हैं। तो कोकर के अनुसार जब राजनीतिक शासन उसके रूप एवं इसकी गतिविधियों का अध्ययन या तुलना तत्व मात्र के रूप में ना करके, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझने व उनका मूल्य आंकने के लिए किया जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया राजनीतिक सिद्धांत। एंड्रयू होकर महोदय आएंगे और उन्हीं के अनुसार राजनीतिक जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित होते हैं, ठीक है। तो इनके अनुसार जो है तथ्य और मूल्य यहाँ पर दोनों होते हैं, और वे एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, पूरक भी होते हैं। अर्थात जब हम राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री जो है एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है, ठीक है। जो राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री होता है वो क्या करता है, यहाँ पर एक वैज्ञानिक और एक दार्शनिक यानी कि यहाँ पर दोनों की भूमिका निभाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज शेवाइन महोदय आएंगे और वो कहेंगे कि व्यापक तौर पे जो राजनीतिक सिद्धांत है
उससे अभिप्राय उन सभी बातों से है जो राजनीति से संबंधित हैं, और संकीर्ण अर्थ में अगर देखा जाए तो यह राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से क्या करता है, सरोकार यहाँ पर रखता है। तो ये शेवाइन महोदय ने कहा था। अगला देखेंगे जॉर्ज क्लेमेंटेज के अनुसार तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी व्यवस्थित चिंतन है। ये किसने कहा था? जॉर्ज क्लेमेंटेज ने कहा था। अगला हम लोग देखेंगे वो है राजनीतिक चिंतन। तो राजनीतिक चिंतन की जो परिभाषा है, राजनीतिक चिंतन की परिभाषा के अनुसार राज्य के कार्य, उत्पत्ति, प्रकृति, लक्ष्य, कानून, अधिकार, शक्ति, संरचना व राज्य की किसी भी घटक पर जो सोच विचार करने की प्रक्रिया होती है, सोच विचार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अलग अलग विषयों पर क्या करता है? चिंतन करता है। किंतु यदि हमारा जो चिंतन है वो उस समय राजनीतिक चिंतन बन जाता है, कब? जब हम राज्य के किसी घटक पर विचार करते हैं। ठीक है, तो जो मनुष्य है हम लोग जानते हैं कि वो यहाँ पर लिखा गया है कि अलग अलग विषयों पर चिंतन हमेशा करता ही रहता है, लेकिन जब किसी राज्य के किसी घटक पर वो चिंतन करने लगता है तो वो क्या बन जाता है? राजनीतिक चिंतक बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे कि राज्य सरकार, पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, ये सारी चीज़ें राजनीतिक चिंतन में प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं और समाज इन्हें मानने या ना मानने के लिए भी क्या होता है? स्वतंत्र होता है। बहुत बार हम राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर नहीं कर पाते या नहीं समझ पाते, क्योंकि ये तीनों शब्द क्या होते हैं भाई? एक ही जैसे यहाँ पर प्रतीत होते हैं। दरअसल जो राजनीतिक चिंतन होता है उससे अभिप्राय है राज्य व इसके खंडों का विचार करने से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट करके रखनी है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जो आम व्यक्ति होता है तो आम व्यक्ति भी राज्य के बारे में क्या करता है? विचार करता रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? राजनीतिक चिंतक कहा जा सकता है। तो चिंतन करने के बाद बनाए गए वे विचार जिन पर आधारित होकर कोई व्यवस्था चलती है और जिन्हें वास्तविक जीवन में लागू किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोल देंगे? उन्हें राजनीतिक सिद्धांत बोल देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वही जब चिंतन करने का उद्देश्य क्या हो? राज्य की स्थापना के अंतिम सत्य को प्राप्त करना हो, तो उसे क्या बोल दिया जाता है? तो उसे राजनीतिक दर्शन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आप लोग अच्छी तरीके से समझते रहिएगा। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है उससे आप और बेहतर तरीके से इन सब में अंतर कर सकते हैं। यह सोचना कि राज्य कैसा है, ठीक है, अगर कोई सोच रहा है कि राज्य कैसा है तो ये क्या है? राजनीतिक चिंतन हो गया। और राज्य के सभी तत्वों का अध्ययन कर यह विचार बनाना कि राज्य कैसा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? राजनीतिक सिद्धांत हो जाएगा। और वहीं अगर पूर्णतः गंभीर होकर के यह ज्ञात करने का अनंत प्रयास करना कि वास्तव में राज्य कैसा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? राजनीतिक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों एक बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इस प्रकार चिंतन क्या होता है भाई? चिंतन साधारण विचारों को कहा जाता है, सिद्धांत लागू किए जा सकने वाले विचारों को कहा जाता है, और दर्शन क्या होता है? अंतिम सत्य की खोज करने वाले गंभीर विचारों को कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो जितनी भी चीज़ें थीं उसमें अंतर क्या है और उसमें संबंध क्या है। ठीक है, और कैसे हम इनको अलग अलग करके समझ पाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ ली हैं। अब आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पूछेगा कि राजनीतिक दर्शन क्या है या सिद्धांत क्या है या आपकी विचार क्या है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से अब कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर होता है समाप्त, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी अपनी तैयारी बनाए रहिए। जय हिंद, जय भारत।